आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम और मुजर्रब दुआ के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको दुआए रिज़्क़ कहा जाता है। ये इतनी पुरतासीर दुआ है, जिस घर में भी ये दुआ पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाता है। गैब से रिज़्क़ के असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक मर्तबा, मेरे कहने पर एक मर्तबा इस दुआ को लाजमी आज़मा के देखें। इंशाअल्लाह आप दुआओं में हमेशा मुझे याद रखेंगे। ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही पुरतासीर दुआ है। बुजुर्गाने दीन और औलियाए कराम ये बताई गई दुआ है और बहुत ही पुरतासीर ये दुआ है। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे उन तमाम लोगों का भला हो सके जो कि रिज़्क़ के पीछे ख्वार होते फिर रहे हैं, जगह जगह दर दर की ठोकरें खाते हैं। अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखते हुए अगर वो इस वजीफ़े को करेंगे, इस अमल को करेंगे, बल्कि ये ना वजीफ़ा है ना अमल है, ये एक दुआ है। ये ऐसी दुआ है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला लाजमी इंसान को रिज़्क़ कसीर और रिज़्क़ खैर अता फरमाते हैं, ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़ अता फरमाते हैं। के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वो दुआ जन्नत के तमाम ख़जानों की चाबी है। जो शख्स भी इस दुआ को आजिज़ी और इंकसारी और भरोसे के साथ सुबह पढ़ लेता है, तभी तौर पर अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ के असबाब पैदा कर देता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में वो किसी का भी मोहताज नहीं होगा और कभी इस पर गुर्बत नहीं आएगी। अल्लाह ताला इसके लिए ज़मीन और आसमान के तमाम ख़जानों को खोल देगा और गैबी तौर पर इसकी मदद फरमाएगा। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ये एक ऐसी चाबी है जो अल्लाह के गैबी और खुफिया ख़जानों की चाबी है। बस जो शख्स भी इसको पढ़ता है, इसके सामने अल्लाह के ख़जाने खोल दिए जाते हैं। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम अज़ कम इसको सुबह नमाज फजर के बाद इसको पढ़ने का मामूल बना लें। इसको रोज़ाना एक दफ़ा लाजमी पढ़ लिया करें। जो शख्स भी इसको पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो अपनी आँखों से कुदरत का करिश्मा देखेगा। इंशाअल्लाह उसके पास कभी मालो दौलत की कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला इसको इस कदर नवाजेगा कि वो अपना माल अपने गरीबों और यतीमों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को भी बांटता फिरेगा। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जो शख्स भी इसको पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला इसके लिए गैब के ख़जानों से ऐसा सबब पैदा फरमा देते हैं कि वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये दुआ अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मोजज़ा है। इसको आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अल्लाह की रहमतों के नज़ारे अपनी आँखों से इसको देखेंगे। इस दुआ को पढ़ने में बहुत कम मेहनत लगती है। बस 1 मिनट की दुआ पढ़ लें और फिर अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के हुज़ूर खुलूसे दिल के साथ दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह अल्लाह लाज़मी दुआ कबूल करेंगे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उन दुआओं की ज़्यादा कबूलियत है जो खुलूसे दिल से पढ़ी जाती हैं। अगर आप बेदिल होकर दुआ मांगेंगे तो चाहे आप जितने भी वजीफ़े क्यों ना कर लें, उन वजीफ़ों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसलिए दुआ मांगते वक्त अपने कल्ब की हजूरी ज़रूरी बनाएं, अपने कल्ब को हाजिर नाजिर रखें, दिमाग और जहन को हाजिर नाजिर रखें के सामने सर्वसजूद हों और अल्लाह से आजिज़ी और इनकसारी के साथ मांगें कि ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा या तेरी बंदी हूँ। या अल्लाह पाक, मैं इन मसाइल का शिकार हूँ, तू देख रहा है, तू सारे हालात से वाकिफ़ है, तू बाखबर है। अपनी रहमत के सदक़े में या अल्लाह मेरे तमाम मसाइल को दूर फरमा। फिर चाहे जो भी मसाइल होंगे, ज़िंदगी में किसी भी किस्म के मसाइल होंगे, जब आप आजिज़ी और इनकसारी के साथ
اشک بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسعت رزق کے لیے ہر نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا بے حد مفید اور مؤثر ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو کم از کم فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا لازمی معمول بنا دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے جائیں گے۔ چلیں اس دعا کی طرف آتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین، لکل مسألۃ منک سمع حاضر وجواب عتید، ولکل صامت منک علم باطن محیط، اسألک بمواعیدک الصادقۃ وایادک الفاضلۃ ورحمتک الواسعۃ وسلطانک وملکک الدائم وکلماتک التامات، یا من لا تنفعہ طاعۃ المطیعین ولا تضرہ معصیۃ العاصین، صلی علی محمد وآلہ وارزقنی من فضلک وآتنی بہ العافیۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا وسعت رزق ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتے جائیں گے۔ دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ کا کاروبار اگر بیٹھ چکا ہے اور گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ اس دعا کو معمول بنا لینے سے آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کی دکان، آپ کے کاروبار میں برکت اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی نوکری کا متلاشی ہے اور ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھرتا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملتی، تو انشاءاللہ اللہ غیب سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نوکری کا بندوبست فرما دے گا۔ بس آپ نے اس دعا کو مکمل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ معزز سامعین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی سبسکرائب کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔